सभी साथियों को राधे राधे। मैं हूं पीके सर और आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ष 2023 में घोषणा हो चुकी है व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है, हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और 1991 से हर साल दिया जाता है। 4 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। तो व्यास सम्मान 2023 के लिए नाम चयनित कर दिया गया है और वो नाम चयनित किया गया है पुष्पा भारती जी का। जानी मानी साहित्यकार हैं पुष्पा भारती जी, और आज हम व्यास सम्मान से संबंधित चर्चा करेंगे। उनकी किस रचना के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। कौन सी विधा की रचना है, उसमें क्या क्या है, क्यों दिया जा रहा है ये व्यास सम्मान, और उनके जीवन परिचय पर भी चर्चा करेंगे। स्पेशल डोज है और उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, सभी साथियों के लिए बहुत अच्छा क्लास होने वाला है और यहाँ से प्रश्न आपको संभवतः आने वाली परीक्षा में अवश्य मिलेगा। आने वाली परीक्षा में आप इस बात का ध्यान रखें, जिस साहित्यकार को कोई पुरस्कार मिलता है उस साहित्यकार से जुड़ा कम से कम एक प्रश्न तो मान ही लीजिए, चाहे वही रचना, ये तो रचना आएगी ही आएगी, इसके साथ उनकी अन्य रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, उनका जीवन काल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें पूछी जा सकती हैं। तो चलिए, स्पेशल डोज, खास डोज है आज और बहुत अच्छी डोज है। चलिए देखिए, व्यास सम्मान 2023 चयनित कृति यादें यादें और यादें। चयनित कृति कौन सी है जिसके लिए ये व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है? उस कृति का नाम है यादें यादें और यादें। ठीक है, इस कृति को चयनित किया गया है व्यास सम्मान के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, यादें यादें और यादें। ठीक है, बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ यादें ही यादें हैं। क्या है? यादें। बहुत सरल है, याद भी कर लोगे आप, यादें यादें यादें। ठीक है, यादें यादें यादें। ठीक है, तो ये देखो, प्रोफेसर रामजी तिवारी जो हैं, रामजी तिवारी जी की अध्यक्षता में व्यास सम्मान 2023 की घोषणा की गई है। किनकी अध्यक्षता में की गई है? जो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक, 1991 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1991 से। ठीक है, तो 1991 से ये दिया जा रहा है। और इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे इस बार? तो इसकी समिति के अध्यक्ष थे रामजी तिवारी। ठीक है, रामजी तिवारी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया। रामजी तिवारी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया कि इन्हें व्यास सम्मान 2023 का दिया जाए। ठीक है, चलो, और एक प्रश्न यहाँ पर और आप नोट रख लें कि ये तो पैसे हमने बता दिए, इसके निदेशक कौन हैं? के बिड़ला फाउंडेशन के निदेशक कौन हैं? तो निदेशक पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे निदेशक। के बिड़ला फाउंडेशन के निदेशक कौन हैं? डॉक्टर सुरेश रितुपर्ण। ठीक है, डॉक्टर सुरेश रितुपर्ण इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन के। ठीक है, ये निदेशक हैं और अध्यक्ष कौन थे? रामजी तिवारी। चलो, तो ये प्रकाशन वर्ष इस रचना का कब है? 2016 में ये प्रकाशित हुई थी रचना। इसकी विधा बहुत महत्वपूर्ण है। विधा किस विधा की है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। विधा है इसकी संस्मरण। अब इसमें संस्मरण में क्या क्या है? संस्मरण में हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों के विशेष संस्मरण हैं, विशेष मुलाकातें और विशेष संस्मरण। सबसे पहले देखिए किन किन का संस्मरण इसमें सम्मिलित है। माखनलाल चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नज्जे, महादेवी वर्मा जी, निराला जी, राही मासूम रजा, विश्वकांत शास्त्री जी, कमलेश्वर, कवि प्रदीप, बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, विधा करमदीकर, धर्मवीर भारती आदि के अनोखे संस्मरण इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आदि के अनोखे संस्मरण इसमें हैं जो बहुत ही अच्छी कलात्मक दृष्टि से लिखे गए हैं। तो ये इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं, इसलिए ये रचना बहुत खास रचना है और बहुत महत्वपूर्ण रचना है। यादें यादें और यादें। ठीक है,
चलिए तो आगे बात करते हैं अब इस पर। ठीक है, चलो भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए अब जीवन परिचय देखते हैं पुष्पा भारती जी का। पुष्पा भारती जी का जन्म 11 जून 1935 को हुआ था। कब हुआ है? 11 जून 1935 ईस्वी को। ठीक है, जन्म स्थान इनका कहाँ है? तो जन्म स्थान इनका मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा जिला है ये मुरादाबाद। ठीक है, छद्म नाम इनका क्या है? मुक्ता राजे। इनका छद्म नाम बहुत महत्वपूर्ण, किस छद्म नाम से ये लिखती थी? तो मुक्ता राजे छद्म नाम से ये लिखती थी। ठीक है, कौन सी पत्रिका में लिखती थी? धर्मयुग पत्रिका में। देखिए इनका जन्म 1935 में हुआ। उसके बाद इन्होंने 1955 में एमए के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही उस समय हिंदी के प्राध्यापक थे डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती का विवाह पहले से हो चुका था, लेकिन उनकी क्लास की ये बहुत सुंदर, सबसे सुंदर लड़कियों में से एक लड़की थी और दोनों के प्रति इनके आकर्षण हुआ। तो धर्मवीर भारती ने फिर अपने मित्रों से, सहयोगियों से सलाह ली कि विवाह करें या न करें, क्या करें। तो इससे संबंधित संस्मरण इन्होंने लिखे हैं, बहुत प्यारे संस्मरण हैं। ठीक है, आगे थोड़ी सी बात और करेंगे। तो मुक्ता राजे नाम से ये लिखती थी। ठीक है, छद्म नाम इनका बहुत महत्वपूर्ण। पूरा नाम इनका क्या था? पुष्पलता शर्मा। पुष्पलता शर्मा पूरा नाम था। ठीक है, पति का नाम डॉक्टर धर्मवीर भारती। 1961 में इन्होंने विवाह किया है। शिक्षा इन्होंने एमए प्रयाग विश्वविद्यालय से की है 1955 में। कलकत्ता में भी इन्होंने डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है कुछ दिन। उसके बाद ये मुंबई चली गई विवाह के बाद। ठीक है, मुंबई में फिर इन्होंने डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। धर्मवीर भारती की ये प्रेमिका छात्रा थी, अर्थात छात्रा थी और उनसे प्रेम भी हो गया। पहले से विवाहित थे, तो इन्होंने कई लोगों से चर्चा की तो किसी ने नहीं कहा, समर्थन नहीं किया। तो इन्होंने एक मुलाकात रेलवे स्टेशन पर इनकी एक मुलाकात हुई थी। किनके साथ हुई थी? लोहिया जी के साथ। तो लोहिया जी से पूछा तो लोहिया जी ने ये कहा कि चीज़ तो बहुत अच्छी है, जो इन्हें बहुत बुरा लगा था। ठीक है, तो चलिए ये जीवन परिचय से संबंधित बात हुई। अगला देखते हैं प्रमुख कृतियाँ। वैसे तो बहुत सारी कृतियाँ इन्होंने लिखी हैं, लेकिन हमने बहुत महत्वपूर्ण कृतियाँ यहाँ पर लगा रखी हैं। ये कृतियाँ बहुत शानदार कृतियाँ हैं। ढाई आखर प्रेम के, बहुत महत्वपूर्ण, ढाई आखर प्रेम के। सरस संवाद, ये भी। शुभागत, शुभागता या शुभागत। ठीक है, सफर सुहाने, ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी। अक्षर अक्षर यज्ञ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्षर अक्षर यज्ञ, ठीक है। प्रेम प्याला जिन पिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, जो साहित्यकार कोई पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसकी सारी कृतियां फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और अच्छी कृतियां हैं। धर्मवीर भारती से साक्षात्कार, कविताएं, बच्चन की चयन अमिताभ का। ठीक है, रोमांचक सत्य कथाएं, 2 भाग में है। सांस की कलम से, ये है। इसके बाद इन्होंने कई लोगों के, महत्वपूर्ण लोगों के साक्षात्कार भी लिए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर का साक्षात्कार है और कई राजनेताओं के भी साक्षात्कार इन्होंने लिए हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ नोट नहीं किए हैं, रचनाएं लिखी हैं। इन्हें प्रमुख सम्मान कौन कौन से मिले हैं? व्यास सम्मान 2023 में मिलने की घोषणा हुई है। साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है, इन्हें प्रदान किया गया है। भारतीय गौरव महाराष्ट्र का सम्मान इन्हें मिला है। सारस्वत सम्मान आशीर्वाद संस्थान द्वारा दिया जाने वाला ये सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। साहित्य श्री सम्मान मिला है। हिंदी सेवा सम्मान कालिदास उज्जैन द्वारा मिला है ये। ठीक है, संस्कृति रत्न सम्मान मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें मिला है। ठीक है, तो ये प्रमुख सम्मान है। आइए देखते हैं, धर्मवीर भारती को कनुप्रिया लिखने की प्रेरणा इन्हीं से मिली थी। ठीक है, विशेष इंपॉर्टेंट तथ्य है। जो कनुप्रिया धर्मवीर भारती का है, वो इन्हीं से प्रेरित होकर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया लिखा था। कनुप्रिया, कनु माने कृष्ण की, प्रिया माने प्रिया। ठीक है, तो इनकी प्रिया कौन थी? पुष्पा भारती। तो पुष्पा से प्रेरित होकर इन्होंने ये कनुप्रिया ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है ये। आगे है, धर्मवीर भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। ये उनकी कक्षा में सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। ठीक है, जबकि धर्मवीर भारती पहले से विवाहित थे और धर्मवीर भारती का पहली पत्नी का नाम क्या था? कांता था। ठीक है, ऐसा बताया जाता है, पहली पत्नी का नाम कांता था और इनसे ये आकर्षित हुए और फिर इनसे विवाह भी कर लिया, प्रेम विवाह। धर्मयुग पत्रिका को इन्होंने स्वतंत्र कहा है। किसने? पुष्पा भारती ने। ठीक है,
एक साक्षात्कार में पुष्पा भारती जी ने धर्मवीर भारती की जो पत्रिका थी उसे क्या कहा है, सौतन कहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसी में लगे रहते थे। अरे भाई, जैसे राधा कहती है ना, किससे, बांसुरी से, कृष्ण की बांसुरी को सौतन बताती हैं राधा, वैसे ही ये धर्मवीर भारती की जो पत्रिका थी धर्मयुग, उसे सौतन कहती हैं, ठीक है। और लोहिया ने इन्हें एक बार एक मुलाकात कराई थी धर्मवीर भारती जी ने, जब विवाह नहीं हुआ तो ये कहा क्या करें, विवाह करें या न करें, तो लोहिया ने इनका समर्थन किया था डॉक्टर धर्मवीर भारती का, और लोहिया ने ये कहा था चीज़ तो बहुत अच्छी है, तू विवाह कर ले, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा था, जो इन्हें बहुत बुरा लगा था, धर्मवीर भारती जी को भी बुरा लगा था, इन्हें भी बुरा लगा था, इन्होंने सलाह ली थी। तो उनकी बात को इन्होंने ये सोचा कि हाँ अब तो हम कर ही लेंगे। बाकी और लोगों ने इनको सलाह नहीं दी थी, क्यों, क्योंकि ये पहले से विवाहित थे, तो सबने मना किया था कि छात्रा के साथ विवाह मत करो, प्रेमिका है कोई बात नहीं, लेकिन फिर इन्होंने बाद में विवाह कर लिया था, ठीक है। तो ये आज की क्लास, स्पेशल क्लास और स्पेशल कंटेंट आपको मिला, आप इस कंटेंट को नोट कर लेंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए आप इसे ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, ठीक है। आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, हम आपका भला करने के लिए, आपका हित करने के लिए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो भाई हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा अपना सहयोग दीजिए, जिससे कि हमें मन से खुशी मिलती रहे, व्यूज़ थोड़े सही से आते रहें और लोग थोड़ी संख्या में ठीक से जुड़ते रहें, ठीक है। मिलेंगे फिर। जय हिंदी, जय भारत।